नमो बुद्धाय, नमो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ओके, जय सच्चिदानंद everybody। तो परेश दादा, आज हिंदी का प्रोग्राम है, पर बच्चे लोग कोई आए तो थोड़ा इंग्लिश में उसके साथ बात करना पड़ेगा। आज हिंदी का प्रोग्राम है। आज हिंदी का प्रोग्राम है, हाँ। आज शनिवार है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अच्छा, ये अच्छा। कवन आया है, आर्यन आया है, तो थोड़ा इन लोग को लेके इंग्लिश में बोलने का। सो वी हैव बीन डूइंग experiment on Sukh. So we have to check with everybody who did homework with Sukh first. So we'll check with Devon. Devon, आपने I homework didn't किया get है? you. आप हिंदी में बोल सकते हैं देवन। आपने Okay. देवन, हाँ आप बोलिए, आपने होमवर्क किया है? हाँ, आप बोलिए, किसको दुख दिया, सुख दिया आपको? आपने? मैंने मेरी मम्मी को सूप दिया। मैंने सुबह उठ के कविराज के जो पौधे वो गाय मम्मी के सामने। वेरी गुड। चेल्सी? मैं हर रोज दादी को हेल्प करती हूँ। क्या हेल्प में क्या किया? कपड़े सुखाए, फिर कभी उसको ऊपर से कुछ चाहिए होता है वो उतार के देती हूँ सब। ओके ओके, मम्मी को नहीं हेल्प करती है ना? मम्मी इधर नहीं है। ओके, वेरी गुड। श्रेया? मैं मेरे दादा को टीवी दिखाते हूँ जो और जो पसंद है वो। ओके, तो हेतवी? मैंने दादी की सेवा की एंड मम्मी की हेल्प करवाई। आज सुबह थोड़ी जल्दी थी तो झाड़ू पोछा एंड। वेरी गुड। तारक? मैंने पापा को सूप दिया और मम्मी ने जो बोला वो मैंने किया। वेरी गुड। नमियत, आप नमियम तू हतो गई काले? ना। ओके ओके, परेश दादा, ये इन लोग जो whoever was here yesterday, they gave you the input on how they're trying to give sukh to other people. ओ, तो उनको पूछो कि ये सुख आप दूसरे को देते हो या खुद को मिलता है? खुद को मिलता है। आप लोगों को सबको सुख चाहिए या दुख चाहिए? सुख चाहिए तो सुख कहाँ से मिलेगा, कौन सी दुकान से मिलेगा? किसी को सुख दे तो हमें भी सामने सुख मिलेगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी अभी से रजनी दादा आप लोगों को सिखाते हैं कि किसी को दुख मत दो तो आपको दुख नहीं आएगा, आप सुख दोगे तो सुख आएगा।
जो चाहिए वो दो, whatever you want, give others. I hope you all understand very well. Yes. यस यस वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन जितना आप दूसरों के दोगे उतना अच्छा आएगा। दूसरों को 2 गाली दोगे, 2 गलत शब्द, 2 गाली वापस आएगी। और दूसरे को हेल्प करोगे तो somebody will come and help you. इसलिए दादा भगवान ने कहा था योग उपयोग परोपकारा, आपके मन वचन काया दूसरों को हेल्प करने में वापरो। ये मन वचन काया गाड़ी है कि क्या है, बिल्डिंग है? मन वचन काया क्या है? गाड़ी है, बिल्डिंग है, बंगला है, क्या है? मंदिर है, हैं? देह है। देह है। लेकिन वो देह चलता है? देह चलता है कि नहीं चलता है? देह चलता है। चलता है ना? हाँ। फिर चिल्लाता है थोड़ा थोड़ा? हाँ। थोड़ा थोड़ा चिल्लाता भी है, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल देना पड़ता है उसको। हाँ। हाँ, तो गाड़ी के जैसा है। तो गाड़ी है, तो गाड़ी को कैसा वापरना वो अपने को आना चाहिए। हाँ। समझ में आया? हाँ हाँ वो देगा, आप गाड़ी में बैठे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी अलग है, देह अलग है, आप अलग हो। शिवन शिवन थोड़ी और बाजिश प्लीज मेरी गाड़ी बोलते हो ना कि मैं गाड़ी बोलता हूँ, बोलते हो। हेलो, हाँ। मैं गाड़ी बोलते हो कि मेरी गाड़ी बोलते हो? मेरी गाड़ी। मेरी गाड़ी ने। हाँ तो ये शरीर को मैं बोलते हो कि मेरा शरीर बोलते हो? मेरा शरीर। मेरा शरीर। हाँ, तो गाड़ी है, उसको पेट्रोल देना पड़ता है, हॉर्न बजाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, कोई साइड नहीं देगा तो चिल्लाता है। समझ में आया? तो हाँ देह गाड़ी के स्वरूप है, और हम वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए सब देखते हैं गाड़ी कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है, स्लो चलती है, फास्ट चलती है, पेट्रोल है कि नहीं, हवा है कि नहीं, सब गाड़ी को हम जानते, बैठने वाला सब जानता है, गाड़ी कुछ नहीं जानती है। हाँ। समझ में आया कुछ? हाँ। हाँ क्या समझ में आया? गाड़ी को पूछे, अपन गाड़ी को पूछे कहाँ से आई तू, तो गाड़ी जवाब देगी नहीं। जो गाड़ी चलती है ना। हाँ कौन जवाब देगा कहाँ से आई वो? गाड़ी कहाँ से आई, कौन जवाब देगा? चलसी बोलिए, मालूम नहीं तो पूछना। अगली बात करी दीदी। जैसे जैसे गाड़ी में कोई आदमी बैठा है, और फिर गाड़ी जहां पहुंचनी है पहुंच जाएगी, तो कोई पूछे, गाड़ी को पूछेगा तो गाड़ी जवाब नहीं देगी, लेकिन गाड़ी में बैठने वाला सब जवाब देगा। गाड़ी में बैठने वाला ने गाड़ी चलाई नहीं, कुछ किया नहीं गाड़ी में बैठने वाले ने, फिर भी सब जवाब गाड़ी में बैठने वाला देगा। समझ में आया? हाँ। वैसा मन वचन काया गाड़ी की जगह पे है, और गाड़ी में अंदर बैठने वाले भगवान है, जो हम है, हम खुद है। इसलिए माथा दुखता है, दांत दुखते हैं, भूख लगती है, तो अंदर बैठने वाले को पता चलता है। समझ में आया? हाँ। हाँ, ये बहुत ध्यान में रखना है। गाड़ी को कुछ पता नहीं चलता है, गाड़ी में बैठने वाले को पता चलता है। गाड़ी में बैठने वाला कोई नहीं है तो पता ही नहीं, गाड़ी चलती ही नहीं। फिर ख्याल में आया? हाँ। हाँ ध्यान में रखना, गाड़ी की जगह पे मन वचन काया को रखना, और बैठने वाले हम है, शुद्ध आत्मा भगवान है, मस्त, सब कुछ जानते हैं।
ये चेल्सी चेल्सी क्या करती है, गुस्सा करती है, इधर उधर दौड़ती है, वहां पे नाराज होती है, मम्मी से बात नहीं करती है, सब अंदर वाले भगवान जानते हैं क्या करती है वो। हाँ समझ में आया? हाँ इसलिए ऐसे भगवान है, भगवान सब जानते हैं, उससे कुछ छुपा नहीं रहता। बाहर वालों से छुपा रहेगा लेकिन अंदर वाले भगवान से छुपा कुछ नहीं रहता। इसलिए भगवान ने बोला था गलत काम मत करना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। हम्म, ख्याल में आया? हाँ इसलिए दादा भगवान बोलते हैं गुनाह मत करो, गलती मत करो, नहीं तो अंदर वाले भगवान पनिशमेंट देंगे। Paresh Dada, हाँ you हाँ। confuse me. What gadi you are talking about? I don't see any gadi. है Ah, you confuse me now. What is gadi? गाड़ी यानी मोटर कार। Which motor car you talking about? ये मन वचन का या मोटर कार है। मालूम पड़ा Chelsea, Chuya, हाँ हाँ and where is Man Vachan Kaya? पूछो किसको मालूम है where is Man Vachan Kaya? Chelsea, where is Man Vachan Kaya? inside us. परेशान थी इनको हाँ। पूछो, बताओ क्या मन बोलते हैं? वचन काया किधर है? Inside मन us. वचन का है ये सब, ये आंखें, हेडलाइट, ख्याल में है ना? हाँ ये सब बॉडी है, सब वो मोटर गाड़ी के पार्ट्स है। ख्याल में आया? हाँ और अंदर भगवान बैठे हैं, भगवान तो गाड़ी की कीमत है, नहीं तो गाड़ी की कोई कीमत नहीं। भगवान चले गए, भाई राम बोलो, भाई राम। ख्याल में आया? हाँ हाँ तो कीमत गाड़ी की कि भगवान की? भगवान की। भगवान की। भगवान की, लेकिन दोनों की कीमत वो नहीं है तो वो नहीं है, वो है तो वो नहीं है। हाँ इसलिए दोनों को संभालो, ठीक है? हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। जय तो जय सच्चिदानंद। परेश दादा, ये सच्चिदानंद परेश दादा ये बॉडी का बॉडी को कैसे संभालने का? है। बॉडी कैसे संभालने का? बॉडी कैसे संभालने का बॉडी? कैसे क्या? संभालने का, बॉडी कैसे संभालने का? हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी? वो किसी की हिंसा नहीं करने की, तो यू ऑटोमेटिक टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अदरवाइज बॉडी गिव्स यू पेन। सो टू टेक केयर ऑफ बॉडी, डोंट हर्ट, डोंट, किसी को मारो मत, हिंसा मत करो। ये मच्छर को मारते तो बॉडी में बहुत पेन आता है फिर। कौन कौन मारे मच्छर को? कौन मारते हैं? वो पूछो सब बच्चे लोगों को। चलसी मच्छर को मारती है? नहीं, अरे वाह फिर किसको देवन, मारती है? पाको की मम्मी को? नहीं किसी को भी नहीं। गुस्सा करती है ना, लकड़ी से नहीं मारती लेकिन गुस्सा तो करती है। हाँ हाँ। सबका मारना अलग अलग स्टाइल का होता है, कोई वाणी से मारता है, कोई लकड़ी से मारता है, कोई दूसरी तरीके से मन से मारता है। तो परेश दादा मन क्या चीज होता है? मन मालूम है मन क्या चीज होती है? अरे दिखता ही नहीं है और मारते हैं, इसलिए किसी को कोई पकड़ नहीं सकता। परेश दादा मन क्या चीज होती है मालूम है? चलसी मन क्या होता है? विचार आते हैं, जितनी अपने को समझ आती है सब मन के कारण आती है। रडार जैसा है वो, रडार जैसा, संजोग जैसे संजोग आते हैं वैसा मन दिखाता है सब। विचार आते हैं ना, जो विचार आते हैं उसको मन बोलते हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार, किसी को झगड़ा करने के विचार, किसी को हेल्प करने के विचार, सब मन में आते हैं। मन में आता है सबको। हाँ विचार आते हैं, विचार आते हैं। हाँ हाँ, कभी कभी पाव भाजी खाने का विचार आता है, वो भी मन में आता है। हाँ, कि जो अमेरिका वाले को पिज्जा खाने का विचार आता है। वो मन को आता है, लेकिन हमको लगता है मुझे आता है इसलिए फिर खाते हो। हाँ विचार आता है मन को,
खाता है बॉडी और खुश होता है मन। ख्याल में है? हाँ हाँ सब चक्कर है, चक्कर। ओके बोलो बाकी। एक किसी को क्वेश्चन है? प्रहार तारे क्वेश्चन छे आज? आपको क्वेश्चन है? नहीं। ओके तो अभी कल के लिए होमवर्क क्या करेगा? तो विचार, परेश दादा ने मन बोला ना, तो मन में व्हाट सुख का विचार क्या आया है वो बोलने What का type कल। of thoughts are coming? શું કહ્યું? क्या? कई कई there are so many subjects. તો કયા સબ્જેક્ટના વધારે વિચાર આવે છે? પૈસાના, ગાડીના, હિંસાના, કોઈને હેલ્પ કરવાના, લેસન નહીં કરવાના, વધારે ભણવાના, ડોક્ટર થવાના, એન્જિનિયર થવાના, શું કરવાના વિચાર આવે છે? ओके सो कल के होमवर्क है मन में सुख का कौन सा विचार आया? एवरीबॉडी गॉट इट? सबको हाँ। मालूम पड़ गया? हाँ 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 ओके अभी जय सच्चिदानंद विल टेक एडल्ट जय क्वेश्चन। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Today the Samarpan Vidhi was done very fantastically at Kamrej. ना उसके बारे में बोलो, बाद में क्वेश्चन लेगा थोड़ा। समर्पण विधि बहुत अच्छी तरह हो गई एंड करीबन 200 लोगों ने ज्ञान लिया। ओहो क्या बात है। And the atmosphere was like Dada Bhagwan present, Shashan Dev Devi, everybody was present, and so compact, and it was so nice atmosphere, unbelievable. बहुत अच्छी तरह ज्ञान विधि हो गई, बहुत अच्छी तरह समर्पण विधि हो गई, and all young peoples were there. Young peoples, old people were very less. बहुत अच्छी तरह हुई, ये मानने में नहीं आया, ऐसा दादा भगवान की कृपा हुई ऐसा लगता है। बहुत वेरी गुड। हाँ यार वो हमने फोटो देखा तो यंगस्टर्स बहुत थे आगे। Yeah, too many youngsters, too many. 70% were youngsters. Oh, very good. And very nice. They were so serious and they were understanding very quickly. बहुत अच्छी तरह समझते थे। परिचय था, काफी लोगों को परिचय था, इसलिए बहुत जल्दी समझते थे, लेकिन बहुत अच्छा आया। वेरी गुड। उनको बहुत समझ में आया। वेरी गुड। अभी पूर्णिमा बहन का क्वेश्चन लेगा? हाँ ले लीजिए। जय श्री दीपकानंद जी, जय श्री परेश आनंद जी। मैं गुजराती में बोलो, आप हिंदी में आंसर करो। कोई वादा नहीं, आप गुजराती में बोलो। सो दो आपने व्हाट्सएप में लिखा था। सो वन वाज के नौका मंत्र ए ओम नु विस्तृत स्वरूप छे। विस्तृत ना समझायो અને ઓમ માં સ્વરૂપ જ્ઞાન વાળા જ આવે, બીજા નહીં, પણ વિસ્તૃત સ્વરૂપ છે એ। અને બીજું એ 20 ગઈકાલનું જ હતું અને પછી જાન્યુઆરી 10th ના લખ્યું હતું। આપ યુએસ કે આ અંગૂઠામાં એટલું બધું ઐશ્વર્ય છે કે આખો યુગ જશે તો એ પ્રાપ્ત નહીં થાય, સંગમાં રહેવા છતાં અસંગ રહે। આ બેનું સમજાવણ જરા પહેલા તો વિસ્તૃત સ્વરૂપ અને વિસ્તૃત એટલે ડિટેલ્સમાં। ડિટેલ્સમાં? હા, શોર્ટમાં નહીં। એટલે ઓમ જે છે એ નમો અર્યંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયણમ, નમો લોવે સર્વસાવણમ, અને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય અને ઓમ નમઃ શિવાય। આ બધા જીવો ઓમમાં આવી જાય। બરોબર, ખ્યાલ આવ્યો? હા હા હા। એટલે વિસ્તૃત સ્વરૂપ થઈ ગયું ને, બધાને ભેગા કરી અને ઓમ બનાવી દીધો। So Om is kind of equal to Navkar mantra? Yes, more than that, નવકાર ત્રિમંત્ર। એટલે નવકાર ત્રિમંત્ર એટલે Om is okay. અને એમાં સ્વરૂપ જ્ઞાન વાળા જ આવે, એટલે કે જેને હિન્દી પરેશ દાદા
ભાન हिंदी થયું, हिंदी या उसमें अपने खुद के स्वरूप का भान हुआ, वही लोग ओम में आते हैं, ऐसा कहा गया है। अच्छा ओके। और दूसरा वो अंगूठा में એટલું બધું ऐश्वर्य वो છે કે આખો યુગ તો अंगूठा में दादा भगवान बोलते हैं कि हमारे अंगूठे में इतनी शक्ति है कि हमारे अंगूठों को एक जन सर पे लगाए, ऐसा 1,00,000 आदमी सर पे लगाए, 1,00,000 आदमी, तब तक उनको पहुंचे, इतनी शक्ति है। और नीचे नर्क तक, जहां पर हम बैठे हैं वहां नर्क तक वो करंट जाता है वहां तक। तो कि ये अंगूठे को जिसने टच कर दिया उसको असंग दशा प्राप्त हुए बिगर रहेगी नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इस काल का सबसे बड़ा आश्चर्य है। समझ में आया? संग में रहते हुए भी असंग रहेंगे। आवाज नहीं आ रही है आपकी डॉक्टर। अनम्यूट करिए। सो संग में क्या क्या आता है? संग में उसे संग में संग में क्या आपके हाथ, आपके पैर, आपका दिमाग, आपके दांत, फिर उसके साथ संग में आपका बंगला, गाड़ी, सब संग यानी साथ में रहना। जो शुद्धात्मा के नजदीक से नजदीक, इसलिए दादा भगवान ने उसे फाइल नंबर 1 कहा। ख्याल में है ना, सबसे नजदीक की फाइल। इसलिए तो हम बोलते हैं मन वचन काया की संगी क्रियाओं में मैं शुद्धात्मा बिल्कुल असंग हूं। ख्याल में आया? संग यानी साथ साथ। आपका आवाज नहीं आता है, म्यूट हो जाता है। समझ में आ गया। समझ में आया? हाँ समझ में आया। एवरीथिंग टू डू विद द बॉडी वो संग है, शुद्धात्मा के संग है। शुद्धात्मा के संग है। ओके हाँ, बट वो उनकी क्रिया को हम अपनी मान लेते हैं। हाँ कि मेरे को हुआ, मेरे खाया, को हुआ। तो बोलता है ये तमाम संगी क्रिया जितनी भी जैसी भी होती है, अच्छी या बुरी, मैं नहीं हूं, मैं असंग हूं। मैं शुद्धात्मा असंग हूँ। हाँ, मैं देखने वाला हूं। मैं देखने वाला। मन वचन काया की क्रिया को देखने वाला हूं, अच्छी हो या बुरी हो। क्रिया अच्छा करने वाला मैं नहीं हूं, क्रिया को देखने वाला मैं हूं। और देखने वाला हमेशा क्रिया से अलग होता है। बरोबर, समझ में आ गया। इसलिए मैंने बच्चों को बताया कि गाड़ी में बैठने वाला शुद्धात्मा भगवान है और गाड़ी वो मन वचन काया है। गाड़ी चलती रहती है, फिर गाड़ी को पूछे तू कहां से आई, कौन से रोड से आई, किस जगह पे आई, वहां दरिया था, पानी था, क्या था, बिल्डिंग था, कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन बैठने वाला सब जवाब देगा। फर्स्ट क्लास, यस। आर यू गेटिंग मी? यस, हाँ फर्स्ट क्लास, एकदम हाँ, तो देखने वाला और करने वाला हमेशा अलग है। बरोबर। तो पूर्णिमा बहन जो भी कुछ करे, जो कुछ भी करे, अच्छा या बुरा, गाली बोले, तो भी भगवान ने बोला मैंने नहीं बोला, मैं शुद्धात्मा हूं। और कितना भी अच्छा करे फिर भी वो मैं नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा देखने वाला है, देखने वाला है, सब संगी क्रिया को देखने वाला है। जितना पूर्णिमा बहन को देखोगे और बोलोगे कि ये मैं नहीं हूं, उतना पूर्णिमा बहन डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व यानी पूर्णिमा का जोर नहीं चलेगा, जोर नहीं चलेगा। बरोबर। जो पूर्णिमा का जोर हमारे ऊपर हावी हो जाता है वो जोर नहीं चलेगा। जोर नहीं चलेगा तो पूर्णिमा धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाएगी और शुद्धात्मा प्रकट होते जाएंगे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। बहुत आनंद आया। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन।
जय सच्चिदानंद। परेश आनंद जी, कोटि जय कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद। ये प्रातः विधि में जो लास्ट सेंटेंस है कि प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवानનું વિતરાગ વિજ્ઞાન યથાર્થતાએ કરીને સંપૂર્ણ સર્વાંગપણે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન ને કેવળ ચારિત્ર્યમાં પરિણમન हो। तो जो ये केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल चारित्र वो एज अ रिजल्ट होगा, तो उसके लिए वितराग विज्ञान की यथार्थता हमें दादा के अंतराशय से कैसे समझ में आए 5 ताकि वो आज्ञा से, रिजल्ट आए। 5 आज्ञा से। जी और कैसे समझना है वो नहीं देखना है, ये सेंटेंस जी। बोलने से ये अंदर हाँ। मशीनरी ऐसे सेट होती है कि ऑटोमेटिकली यू हाँ। स्टार्ट गेटिंग अंडरस्टैंडिंग। राइट। संजोग ऐसे बनेंगे कि आपको हाँ। दर्शन क्या चीज है समझ में आएगा, ज्ञान क्या है समझ में आएगा, चारित्र क्या है समझ में आएगा, बाय जस्ट स्पीकिंग दिस हार्टिली। ओके। हार्ट से बोलना है इसको। जी जी जी। मैं तो वहां तक बोलूंगा कि जो दादा भगवान को नहीं मिले हैं और ये हाँ। सेंटेंस को अच्छी तरह बोलेंगे हार्ट से, हाँ। तो उनका भी मोक्ष हो जाएगा। राइट। जबरदस्त सेंटेंस है साहब। ख्याल में आया? क्योंकि हम भावना जी, करते जी। हैं कि हमारे अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चारित्र परिणमन हो। हाँ, बहुत तो ये बड़ी तो भावना है। तीर्थंकरों भगवान की प्रार्थना हो गई। जी 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 कितनी बड़ी बात है वो तो। इसलिए जी आपको जी 2, 4, 5, 10, 15 भाव में भी जाना ही पड़ेगा, होना ही पड़ता है उसको। हम्म। ये भावना से हम तीर्थंकर भगवान के चरणों में बैठना पड़ेगा। जी बराबर। इसलिए इसको तो बहुत सिंसियरली 5 बार नहीं 25 बार बोल डालना चाहिए, टाइम मिले तो। जी 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 हाँ, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जी, बहुत अद्भुत वाक्य है ये। ये सेफ हो गया, हम सेफ हो गए। ये जी वाक्य से बोलो ना, हम सेफ हो गए, कोई हमको हिला नहीं सकता है। बराबर। फिर डाइवर्ट भी हो गए ना, अगर हम गलती से भी डाइवर्ट हो गए ना, तो दिस सेंटेंस विल ब्रिंग यू टू ऑन द रोड। राइट। जीपीएस जैसा हो गया। हाँ राइट राइट। भटक नहीं सकते आप, ये सेंटेंस बोलने से आप भटक नहीं सकते, संसार में फंस नहीं सकते। जी और खुद करने जाओ तो पजल है। हाँ हमको तो प्रार्थना बराबर। करते हैं भगवान ये आपका वितराग विज्ञान है, उनको यथार्थ ऐसी समझ में आ जावे कि विच गेट्स रिजल्टेड इनटू केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चारित्र। केवल चारित्र। जी तो बहुत ओके। हो, दादा ने चारों तरफ से महात्माओं को ऐसे पकड़ा है कि जाना है तो भी नहीं जा सकते। वंडरफुल वंडरफुल। राइट। ग्रेट ग्रेट सेंटेंस, ग्रेट सेंटेंस। जी मैं तो दादा भगवान को साष्टांग करता हूँ ये वाक्य के ऊपर। गजब का वाक्य है, गजब का। राइट। सोचने का नहीं, ये वाक्य सोचने का नहीं जी है, ये वाक्य को खाली जी बोलना है हार्टिली। अच्छी तरह। जी 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 ऑटोमेटिक ये बोलने से अंदर परमाणु ही ऐसे सेट हो जाएंगे कि ताकि वो परमाणु के ऊपर हमें मालिकी भाव नहीं रहेगा, उसको हमको हाँ, पराया लगेंगे और हमारा स्वरूप खुला होगा। जी परफेक्ट। अरे वंडरफुल जी साहब। जी 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 ठीक है? जी जी ओके। जय सच्चिदानंद। जय ये तो सच्चिदानंद। दूसरे में जो जाने वाले थे वही पूछते हैं सब। महेश भाई ने भेज दिया है आपको कि भाई 2-4 में आप मुख जाने वाले हो। हाँ। सच्चिदानंद। पर अभी ऐसी लालच है ना, 2-4 भी बहुत लगता है, नहीं इतने नहीं, गए ऐसा नहीं उसका करने कुछ का। नहीं लगता। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करने लगता का। है एक अवतारी कैसे हो जाए वो। नहीं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। जी 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 2-4 जी। भाव रहने का और अपने साथ 2-4 जन को लेके जाने का। ऐसा नहीं करने। संसार लड़ता नहीं है, संसार लड़ता नहीं है, नहीं अभी नहीं नड़ रहा है। वो दुष्कर नहीं है। जब सच्ची समझ है ना तो कोई तकलीफ जी नहीं है। दादा हाँ भगवान हाँ। बोलते हैं, हमें 2-4 भाव होंगे, कोई चिंता नहीं, अभी हमारा मोक्ष पक्का है। वैसा महात्मा का मोक्ष पक्का है। हाँ जी तो ऐसा नहीं वो करने तो का। है। ऐसा नहीं करने का। अभी तो यहाँ अनुभव में आने लगा कि हाँ मोक्ष हाँ हाँ, दूर नहीं है, यही है, हम ही है, खुद ही वही यस। स्वभाव है हमारा। हाँ, जी जी ओके। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।
जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। कश्यप भाई, कश्यप भाई, हाँ अनम्यूट करिए। कश्यप भाई, हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद परेशानंद जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक कश्यप आनंद जी। मुनि, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, सभी को जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे पूछना है, वो आपने एक जो अंगूठा वाला बताया, वो थोड़ा दीपक आनंद जी थोड़ा निकालिए दोबारा, मुझे समझ नहीं आया। थोड़ा फास्ट हो गया गुजराती वो में। ऐसा बोलते हैं कि दादा भगवान के अंगूठे में अमृत बहता है। ऐसा अमृत इतना फोर्स वाला बहता है कि पूरे युग में अभी अब 85,000 ईयर्स तक ऐसा प्रकट नहीं होगा। नहीं, वो जो जरा थोड़ा वो निकालिए ना, वो मुझे समझना है। वो उसका वो जो सेंटेंस है वो बहुत अच्छा था, जरा निकालिए। वही बताते हैं उसका कि क्या ये है? अंगूठे में ऐसा आश्चर्य है कि हाँ। ऐसा दूसरी बार ऐसे युग में ऐसा आश्चर्य खड़ा नहीं होगा, जो संग में रहते हुए भी असंग दशा का अनुभव कराता है। अच्छा, हाँ, उसका यानी क्या वो अंगूठे से हमें, हम शुद्धात्मा है ऐसा अनुभव होता है। तो अभी निकालिए। वो तो हम दादाजी से जो नहीं मिले उनके लिए फिर कैसे होगा? अरे उनके लिए तो बहुत सारे हैं। अभी तो आप तो पुत्र ज्ञान देते, ज्ञान ले लो ना, काम बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये अंगूठे के अंदर इतना आश्चर्य है कि अक्खा युग जाएगा तो भी प्राप्त नहीं होगा। युग जाएगा मतलब? युग यानी पूरा एरा, एरा एरा। मतलब तो भी क्या प्राप्त नहीं होगा? ये शुद्धात्मा अच्छा, संग में रहने के फिर भी असंग रहेगा वो जीव। अच्छा, शुद्धात्मा का वो जो मतलब जो जो भान है वो नहीं जाएगा, वो मिलेगा नहीं किसी को, ऐसा बोलते हैं। पूरा अच्छा, युग में ऐसा नहीं मिलेगा, अच्छा, पूरा युग में नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना इतना आसानी से मिल रहा है, इतना आसानी से पूरा युग में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सब। और ऐसा आश्चर्य है कि खाते पीते बिजनेस करते शादी करते और फिर भी वो उसको अपना शुद्धात्मा का याद जाती नहीं, शुद्धात्मा का ध्यान जाता नहीं। हाँ, वो कविराज ने भी बोला है अपने वो पद में, उठो जागो वाला, वो हिंदी पद में ना, नहीं मिलेंगे, नहीं राइट राइट। मिलेंगे दादाजी, नहीं मिलेंगे, ऐसे बोला है ना हाँ, उन्होंने। हाँ, अभी मोक्ष की गाड़ी आई है, आप उसमें चढ़ जाओ। बस चढ़ जाने का। हाँ, हम आगे दादाजी के साथ है, आप हमारी साथ चढ़ जाओ, हो गया, लंगर लग गया। और क्या, हाँ, वो तो एक ही गाड़ी है ना, आप कच्चे मत पड़ो। दादाजी के ही जो है मतलब है, तो वो है, नहीं वो समझ में आ गया। आ गया ना? हाँ, मैं एक वो पद के बारे में पूछ सकता हूँ जी? वो ये जो है हाँ रजनी जी, मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। हाँ, ये दीपक आनंद जी वो निकाल सकते हैं पद, धम 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 ढोलका वागे? धम धमाधम ढोलका वागे। हाँ, उसमें एक 2-3 लिटी है, वो समझ नहीं आ रही है। ये है, मोक्षे जनारा जीव अही आवे, धूलिया मूला मूली धोवाई जाए, गमे देवा सड़ेलाए साफ थई जाए, दादा रे बुद्धि बाफरा माए, गुरु पूनम नो मेलो भराए। ये मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली, मतलब इसका गुजराती नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा आप इसका अनुवाद कर। आप कश्यप जी देखो, आप एक तो पहला कश्यप मुनि हो, और दूसरी बात कि आप दादा को प्रार्थना करो कि दादा मुझे गुजराती समझ में आए। हाँ, वो तो करता हूँ। वो खास करो, फिर आप अक्षर देखोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। हाँ, मैं करता हूँ। वैसे अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो दादाजी ने लिंक खोल दिया गुजराती के लिए बहुत सारे, और फिर भी नहीं होता तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं, कोई वांदा नहीं। वो बोलते हैं कि कितना भी कुछ भी गलत काम करके आते हुए भी यहाँ आ जाएगा, वो साफ हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा बोलना चाहते हैं।
जी जी, आपका सबका कृपा दूरिया से। दूरिया बाड़क यानी वो अपना अपन गिर जाते हैं रास्ते पे तो सब कपड़े वपड़े खराब हो जाते हैं ना। मोड़ा मोड़ा मोली क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? मोड़ा मोली ओ मूली मूली को जमीन में से निकालते तो मिट्टी वाली होती है ना मूली। हाँ जी, जो वो इनको मूली खाते हैं ना, मूली दिल्ली हाँ में हाँ मूली बहुत खाते हैं। हाँ तो मूली को जब निकालते तो उसके ऊपर मिट्टी बहुत होती है, वो सफेद के ऊपर। हाँ 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 तो वैसे मन वचन काया शुद्धात्मा के ऊपर कुछ गलत काम करते हुए भी मिट्टी बहुत लगती है, आवरण बहुत है, तो वे वो हाँ भी साफ हो जाएंगे यहाँ पर आने से, हाँ ऐसा बोलते हैं। जी जी, समझ में, अब समझ में आया। कबीराज जी को वो मैंने विनती किया था कि वो मतलब हमको हिंदी में दे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप जो है मतलब आपको समझ में आ जाएगा, अभी मेरी उम्र हो गई है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे को वैसे दादाजी ने, हम प्रार्थना करते हैं, आप सही बता रहे हैं, तो थोड़ा नहीं, थोड़ा आ जाएगी मूला मूली यानी लड़का लड़की ऐसा। जी। गम्मे तेवा सड़ेला साफ थई साफ जाए। थे जाए, कैसा भी कितना भी सड़ा हुआ हो, कितना भी गलत काम किया हो, चोर हो, डाकू हो, स्मगलर हो, चीटर हो, वो भी भगवान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा उसका। अच्छा, फिर आगे है दादा रे बुद्धि बाफरा माए गुरु मतलब बुद्धि के बाफरा मतलब वो बॉयल बाबा यानी वो अपने कुकर के अंदर हम आलू डालते हैं ना, सब्जी हाँ को बॉईल करते हैं ना, हाँ तो कि वो बुद्धि के अंदर सब जीव बॉईल होते हैं, हाँ। ख्याल में बुद्धि है? के सब जीव नहीं, वो कैसे बॉयल होते हैं वही समझना है, वो कैसे वो बॉयल होते हैं। बुद्धि की गर्मी से, बुद्धि की गर्मी से मतलब वो और किसी ने आपके पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं दिया, तो आपकी बुद्धि कितनी परेशान करेगी आपको। हाँ या तो फिर एक पैर के ऊपर या उसके ऊपर एक थोड़ी गांठ हो गई, तो आपकी बुद्धि आपको कितनी परेशान करेगी। अच्छा, वो इस तरह से परेशान करती है। हाँ, तो वो बॉईल करते हैं, बुद्धि खुद के मन वचन काया को बॉईल करती है, अच्छा क्योंकि बुद्धि बफारामा पर गुरु पूनम करो, सेलिब्रेट करोगे तो उसमें से निकल जाओगे, आप छूट जाओगे। वो नेगेटिव दिखाती है ना बहुत बार बुद्धि, जो है नेगेटिव दिखाती है बहुत बार बुद्धि। वो तो इसलिए तो बॉइलिंग बोलता हूँ। अच्छा हाँ, समझ गया समझ में आया ना? समझ में आया, ठीक है। यस जय सच्चिद, जय जय सच्चिदानंद। Arav, Surya, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, आपका एक कॉट आया था कि तुमको अगर लेपाईमान भाव ज्यादा आते हो तो बोल देना कि दादा को कह देंगे, तो वो जाते रहेंगे। राइट। तो ये कैसे अप्लाई करना स्वामी जी, थोड़ा बताइए। कोई किसी के लिए बहुत ज्यादा विचार आते हैं ना, जी। तो लेपाईमान भाव बोलते हैं, अपने पर हावी हो जाते हैं, उसको लेपाईमान भाव बोलते हैं। अच्छा, तो बोल देने का, उसको परेशान मत करना। दादा भगवान को बोलूंगा, दादा भगवान को बोलूंगा यानी क्या, क्योंकि दादा को बोलने का, दादा मुझे इसके बारे में बहुत विचार आते हैं, लक्ष्मी के बारे में बहुत विचार आते हैं जी। दूसरे के लिए बहुत अच्छे विचार नहीं आते हैं, ऐसा बोलोगे तो जैसा बोलोगे वैसा मालूम पड़ जाएगा, तो कम हो जाएंगे। अच्छा, मतलब मन को ऐसा बोलना कि दादा को कह दूंगी। तो मन से ही लेपाईमान भाव खड़े होते हैं ना। हाँ 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 हाँ, ख्याल में है ना? जी। तो ये अपन बुद्धि अहंकार सबके लिए कर सकते हैं स्वामी जी? सबके लिए कर सकते हैं ना, अच्छा अच्छा। सबको लागू पड़ता है। बुद्धि को भी कह सकते हैं कि भाई ज्यादा उछल कूद मत कर, नहीं तो दादा को कह दूंगा। दादा को कह दूंगी, दादा को है ना, शुद्धात्मा को है ना, शुद्धात्मा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी तो पहचान लेगा, और पहचान लेगा तो फिर बुद्धि शांत हो जाएगी। अच्छा अच्छा। जैसे आपके घर में कोई चोर आ गया, आपको पता नहीं है, लेकिन उससे कुछ गिर गया तो उसका आवाज आया, तो आपको लगा कुछ है, तो जैसे ही आप देख खड़ी हो जाएगी या लाइट चालू करेगी, चोर को समझ में आएगा, अरे इसको मालूम पड़ गया, वो भाग जाएगा। बराबर। तो वैसे ये मन वचन काया के अंदर, मन बुद्धि के अंदर जो कुछ करते हैं, और बोला कि दादा को बोल दूंगा, तो घबर जाते हैं, अरे बारे मर गया तो मेरे को खत्म हो, मेरे को भागना पड़ेगा। बराबर। ख्याल में आया?
जी, ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, ये अरे मैंने बहुत गजब का बार सेंटेंस है, उसके पढ़ा। ऊपर तो दादा बहुत बड़ी स्टोरी बोलते थे। अच्छा, सुननी है स्टोरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, एकदम पक्का हो जाएगा ना फिर। एक एक बनिए लोग की ये जान जान जा रही थी, जान मैरिज जी के लिए। समझ जी में आया? बनिए जी, लोग हाँ हाँ, की जान जा रही थी। जी जान यानी वो नहीं है महाराज, अपने, वो सब सगाई वाले को लेके जा रहे थे शादी करने के लिए। जी तो बीच में डाकू लोग आ गए जी और डाकू लोग ने हल्ला बोल दिया। तो सब लोग ने थोड़ा थोड़ा जो भी कुछ सोना उन्होंने लेते गए। तो जी एक बनिया था, वो बनिया ने उसकी वाइफ को बोला तुझे दे देना है दे दे, मेरे को तो मारेंगे तो मेरे को सहन नहीं होगा, इसलिए मैं तो वो संदूक में जाके बैठ जाता हूँ, सो छुप जाता हूँ। जी, संदूक में जाके, संदूक है ना बड़ा पेटी होती है ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें जाके बैठ जाता हूँ, सो छुप जाता हूँ। जी तो संदूक को देख के वो डाकू लोग को लगा कि इसमें बहुत माल है। जी तो संदूक खोलते थे ना, तो अब बोले संदूक खोले तो बनिए को मालूम पड़ गया तो इधर आएंगे तो मर गए अभी तो बोला अभी तो कुछ करना पड़ेगा। जी, तो जोर से बोला वो तो, अबे साले हिजड़े, ऐसा बोला जोर से। जी, क्या बोला? अबे साले हिजड़े। अच्छा, हाँ तो हाँ, वो जो डाकू लोग थे ना, वो सब हिजड़े थे। अच्छा, तो उनको पता चली, अगर इसको पता चल गया हिजड़े तो सब माल रख के चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वैसा हमारे मन के बुद्धि के अंदर कोई कुछ ऐसा अटैक करता है, लेपाईमान भाव आते हैं, तो बोलने का अबे साले हिजड़े क्या समझता है, तो तुरंत वो चले जाएंगे। जी स्वामी जी, समझ में आया? जी जी, बहुत बढ़िया जो स्वामी, जैसे कोई बाहर का आदमी परेशान करता है तो हम उसके सामने होते हैं, लेकिन हमारे अंदर मन बुद्धि जो परेशान करती है, अहंकार परेशान करता है, तो हम उसके सामने नहीं कुछ करते हैं, तो बोलने का अबे साले हिजड़े, क्योंकि हम बराबर, शुद्धात्मा हुए अभी। जी 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 बात समझ में आई? जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बढ़िया, सेट हुआ? सेट? बिल्कुल सेट हो गया स्वामी जी, वेरी गुड, वेरी बहुत गुड। अच्छी चाबी मिल गई, ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी अप्लाई करेंगे अरे डेली जल्दी क्या तुरंत डेली। अप्लाई करने का, जल्दी नहीं। बिल्कुल स्वामी जी, हाँ, हाँ, जैसे सास के लिए भी बहू को बहुत विचार आते हैं, जी बच्चे के लिए बहुत विचार आते हैं, फिर कभी कभी तो वो घर वाला घुमाने ले जाता है तो उसके लिए बहुत विचार आते हैं, तभी बोलने का है, ख्याल में है? जी जी, बिल्कुल हाँ, तभी अप्लाई करने का। तो अपने बिल्कुल, पर हावी नहीं हो जावे, हावी नहीं होना चाहिए। जी स्वामी। ठीक है? एक और था प्रश्न स्वामी जी की, हाँ थोड़ा बोलिए पूछिए नींद बोलिए। पूछिए, का, टाइम है। वो नो, दूसरा क्वेश्चन है विनीत बाल, बोलिए। हाँ नींद का थोड़ा स्वामी जी थोड़ा ज्यादा वो रहता है, नींद का? हाँ तो नींद का रहेगा तो फिर शुद्धात्मा भगवान का जोर कम हो जाएगा ना। जी स्वामी जी, तो बहुत शुद्धात्मा खेद का भी जोर रहता है हमारा मन उसका, तो खुला हुआ है। जी स्वामी जी, शुद्धात्मा का जोर अब तक तो था नहीं, लेकिन अभी शुद्धात्मा खुले हुए हैं, तो जितना जागते रहो कम से कम नींद लेने की। जी स्वामी जी, तो नींद आ गई तो फिर तो देर सो गया, तो फिर शुद्धात्मा बोलते सो जाने का, फिर सही बात, ख्याल में है ना? जी तो जी थोड़ा थोड़ा हो सकता है तो कम खाने का, जी स्वामी, हो सकता है तो, जी जी, ख्याल में है ना? हाँ वैसे टाइम से खा तो लेते हैं ऐसा, जैसे दोनों नहीं, टाइम, टाइम से खाते लेकिन दबा कर खाते हैं ना। आपके जी घर पे मैं तो आया हूँ, जी स्वामी, वो बड़ी थाली होती है और 10-10 मिठाई होती है, 10 सब्जी होती है। भाई आदमी वैसे ही अक्खा दिन जागते हुए भी सोते ही रहे, ऐसा है। जी स्वामी, इसलिए इसलिए कम थोड़ा लो, इसलिए तभी तभी भी मैंने पापा को बोला था, भाई कम खाना खिलाओ, ज्यादा मत खिलाओ, नहीं तो शुद्धात्मा चला जाएगा। सही बात है स्वामी, हाँ, इसलिए हाँ तो इसलिए थोड़ा आहार कम पे लो। ध्यान रखें और दादा से प्रार्थना करें कि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जय स्वामी, सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय। कंचन भाई, सच्चिदानंद प्रसाद जी, मैंने एक आपका सूत्र किधर पढ़ा था, मालूम नहीं, याद नहीं है किधर पढ़ा था। सुना ही नहीं देता है भाई।
मैंने ये आपता सूत्र दादा भगवान का किधर पढ़ा था, मालूम नहीं है किधर पढ़ा था, पर उसमें ऐसा लिखा था કે જે સગવડો કળિયુગને લાવી છે તે જ સગવડો કળિયુગને કાઢશે. એટલે बरोबर. હા એ એટલે સમજવું હતું. वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि जैसे टीवी घर बैठे पिक्चर देखते हो कि नहीं, वो सगवड़ हुई कि नहीं हुई. हाँ हाँ बराबर. लेकिन उससे तो मोह बढ़ गया. ख्याल में है ना. अभी वही टीवी पे मोबाइल पे सत्संग आता है तो वो काम पर उल्टा हो गया. इस संसार में सभी चीजों का स्वभाव है कि जो कोई अगवड़ देता है वही चीज सगवड़ देती है, और जो सगवड़ देती है वो अगवड़ देती है. इसलिए दादा भगवान बोलते थे कि जिस टीवी से आदमी लोग बिगड़ रहे हैं उसी टीवी से लोग सुधरेंगे. ख्याल में है ना. आज देखो ये मोबाइल का जूम से तो सत्संग हो रहा है ना. तो उतना मोबाइल में लोग कम देखते हैं ना, जो नहीं देखने जैसी चीज भी देखते हैं ना मोबाइल में. आज वही मोबाइल में सत्संग आ गया. आप तो वाणी पढ़ सकते हैं मोबाइल पे, आप तो सूत्र मिलते हैं. दादा भगवान का फोटो हमारे वक्त तो दादा भगवान का एक फोटो मिलता नहीं था. एक फोटो आज हर रोज मैं नए दादा का पोज में पोस्ट करता हूँ साहब. हर रोज दादा के एक सूत्र भेजता हूँ. एक सूत्र दादा भगवान के लास्ट 6 महीने पहले में जो थे, तभी दादा भगवान एक सेंटेंस बोलते थे, वो अक्खा दिन चलता था. ऐसा 6 महीने तक एक सेंटेंस चलता था. एक सेंटेंस एक मिला दादा ज्ञानी पुरुष का एक सेंटेंस तो मोक्ष ले जावे साहब. तो आज मोबाइल से आता है ना. आज अमेरिका मुझे भेजना है कुछ तो 1-2 सेकंड के अंदर तो अमेरिका चला जाता है. इसको महीने लगते थे, महीने. बराबर. इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जिस चीज से ऐसा हुआ वही चीज काम में है. चाहे और एक आपता सूत्र है, ये आपता सूत्र बुक इसमें है पेज नंबर 387 और आपता सूत्र नंबर है 2726. ये आपता सूत्र है ऐसा, रियल એટલે સંસર્ગ વગરનું. સંસર્ગ રિયલ એટલે સંસર્ગ વગરનું. અને રિલેટિવ એટલે સંસર્ગ વાળું. આ સંસર્ગજન્ય રિલેટિવની કોઈને ખબર ના પડે. જ્ઞાની પુરુષ એ સંસર્ગને તોડી આપે એટલે રિયલ પોતાના પરિણામને ભજે. બરોબર. આ સંસર્ગ એટલે શું કહેવા માંગે? સંસર્ગ એટલે એની સાથે રહેવું. જે કોઈ પણ વસ્તુ સાથે રહે એને સંસર્ગ કહેવાય. ચોરની સાથે રહે તો ચોરનો સંગ નથી કહેતા આપણે. એવું આ મન વચન કાયાનો સંસર્ગ છે શુદ્ધાત્માને. હવે શુદ્ધાત્મા તો સંસર્ગ વગરના છે. એનો લાભ ક્યારે મળે તો કે એનું ભાન થાય ત્યારે મળે. એટલે દાદા ભગવાન શું કરે, સંસર્ગ તોડી નાખે. हिंदी प्लीज. ओ सॉरी. रियल उसमें जो आपका आपता सूत्र वैसा है मेरे हिसाब से कि रियल में संसर्ग नहीं है, रिलेटिव संसर्ग वाला है. और ज्ञानी पुरुष संसर्ग को तोड़ देते हैं तो रियल खुला होता है. आई होप दिस इज द सेम वन. बरोबर है. तो रियल यानी शुद्ध आत्मा. तो कि शुद्ध आत्मा आवरण रहित है वो लेकिन जब तक वो अनुभव नहीं हुआ है तब तक वो आवरण वाला है. देखो दीपक भाई ने निकाला, रियल એટલે સંસર્ગ વગરનું અને રિલેટિવ એટલે સંસર્ગ વાળું. આ સંસર્ગ જન્ય રિલેટિવની કોઈને ખબર ના પડે. એ તો જ્ઞાની પુરુષ એ સંસર્ગને તોડી આપે એટલે રિયલ પોતાના પરિણામને ભજે.
એટલે इसलिए इसकी मेन बात क्या है, संसर्ग यानी उसके साथ में रहने वाली चीज। तो रियल के साथ रिलेटिव रहता है और वो रिलेटिव को हम रियल मानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि मैं ये हूं। तो दादा भगवान जब ज्ञान देते हैं तब उसको समझ में आता है कि जो रिलेटिव मेरे संसर्ग में है वो मैं उसका मालिक नहीं हूं। वो ब्रेक कर देते हैं, वो जो बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, वो सब बिलीफ तोड़ देते हैं। तो जब तोड़ देते हैं और पता चलता है कि मैं तो रियल हूं, तब वो अपने परिणाम को बचते हैं अनेक ज्ञाता दृष्टा परिणाम होता है। तब करने वाला मिटकर देखने वाला हो जाता है। तो जब देखने वाला हो जाता है तो सभी संसर्ग टूट जाते हैं भाव से, और जितनी आज्ञा में रहो तो वो संसर्ग भी द्रव्य से भी टूटते जाते हैं। ख्याल में है ना? बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल। विशेष परिणाम संग उसको संसर्ग बोलते हैं। देखो दीपक भाई ने इसका ये भी मीनिंग निकाला, क्या लिखता है? हाँ एग्जैक्ट बात है। संसर्ग, संपर्क, संपर्क, संबंध, सोबत, निकटनो व्यवहार, संसर्ग। संसर्ग, संसर्ग એટલે साथ में रहने वाला, उसके साथ में उसकी असर हो जाती है, संसर्ग। ख्याल में है ना? हाँ देखो बताया उन्होंने, संपर्क, संबंध, सोबत, निकटनो व्यवहार, वो स्थूल से लेके सूक्ष्म तक है। ख्याल में है? ये देखो संसर्ग यानी आसक्ति, लंपटता। एक પદનો બીજા પદ સાથે સંબંધ, જેમ કે ઘડો લાવો, એમાં ઘડાનો કર્મ રૂપે લાવો, ક્રિયાની સાથે સંબંધ છે, એને સંસર્ગ કહેવાય। એટલે मैं रजनी भाई हूँ, वही सबसे बड़ा संसर्ग है, रॉन्ग बिलीफ है। ख्याल में है? उसको ममता बोलते हैं, ममता। बात समझ में आई? देखो संलग्न पड़ू, समागम, जोड़ान, मेड़ाप, व्यवहार, परिचय, अति संबंध, यानी अति संबंध ये मन वचन काया का अति संबंध है, उसको संसर्ग बोलते हैं। मन वचन काया को संसर्ग बोलते हैं। जुदू थया पछी जोड़ावू ते पुनः मिलन, संसृष्टि। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच। પૂર્ણિમા બેન, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। આપણે जय सच्चिदानंद। અક્રમ વિજ્ઞાન ડિસેમ્બર 2020 નો પેજ 29 એમાં લેફ્ટ સાઈડે પ્રશ્ન કરતા જો જાણવું અને જાગૃતિ વચ્ચે સો ફરક। તો દાદાજી ને બોલા જો જાણવું અને જાગૃતિ બે જુદી વસ્તુ છે। જો જાણવું એ તો કરેક્ટનેસ છે અને જાગૃતિ તો વધઘટ થાય, આવરણને આધીન છે। तो ये जो जानवो वो करेक्टनेस है, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? जो जानवो एक करेक्टनेस है। देखना जानना वो परिणाम है, खुद का स्वभाव है। और जागृति किसे बोलते हैं? इट्स ए लाइक ए टॉर्च, इट टेक्स यू टू योर स्वभाव, योर होम। यानी जागृति आपको जागृति क्या रखनी है कि मैं देखने जानने वाला हूं। अभी वो पूर्ण हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो जागृति हमको अलर्ट करती है कि देखो आपको ये संजोग के अंदर अलर्ट रहना है, देखना जानना है। तो देखना जानना करेक्टनेस है। ये देखो आ गया, दीपक भाई ने लेके आए, जोवू जाणवू अने जागृति वच्चे शो फरक। जोवू जाणवू अने जागृति वच्चे शो फरक। जोवू जाणवू अने जागृति बे जुदी वस्तु छे। जोवू जाणवू ए तो करेक्टनेस छे अने जागृति तो वधघट थाय, आवरण ने अधीन छे। देखो कितनी बड़ी बात बोली। करेक्टनेस केम कयो? करेक्टनेस यानी खुद का स्वभाव है। ओ ओके बरोबर। हाँ,
वो तो स्वभाव है खुद का, वो तो अल्टीमेट है। ख्याल में है ना? या हाँ, जागृति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे देखना जानना होता जाएगा, और देखना जानना होते जाएगा तो वैसे ही करेक्टनेस, अपना स्वभाव खुला होता जाएगा, तो करेक्टनेस आती जाएगी। करेक्टनेस अच्छा। એટલે આપણે ઓલું ગુજરાતીમાં નથી કહેતા ગેડ બેસવી? हाँ, गेट बेसी ओछा मालूम हो गया। हाँ, मैं शुद्धात्मा देखने वाला जानने वाला है, वो हम बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन उसकी गैड बैठनी चाहिए। या तो उस इसलिए उसने बोला है करेक्टनेस है, वो गैड बैठ Okay. गई तो काम बन गया। तो जागृति वो काम करती है। अच्छा, जागृति वो काम करती है। हाँ, जागृति વધઘટ થાય, આવરણને આધીન છે। હમણાં જો કદી દૂધપાક ખાધો હોય તો જાગૃતિ દૂલ થઈ જાય, અને ભૂખ્યા રહ્યા હોય તો જાગૃતિ વધી જાય। मैंने अभी दूधपाक खा के ही आया हूँ। तो आपकी अभी जागृति तो है। जागृति કેટલી રહે છે ખબર પડશે दूधपाक थी। अच्छा, मालूम हो गया अभी। थैंक यू। हाँ, दूधपाक से वो दिखता नहीं, फिर देख नहीं सकते अपने आप को। दही लस्सी पिए तो भी देख नहीं सकते, जागृति कम हो जाती है। देखो झोंका आवे छे, जो दादा ने મળ્યા પછી જ્ઞાन પછી અજાગ્રત રહીએ તો જોખમદારી કેટલી, એ જેટલા झोंका आवे छे એટલી, इसलिए वापस वो काम करना पड़ेगा हमको। जो देखने भी कर गया उतनी जोखमदारी, फिर से देखना पड़ेगा। हाँ, ख्याल में है ना? या ख्याल में आया, ख्याल में आया। Yes, that's why you say it is correctness. जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बड़े भाई बहुत अच्छे सवाल पूछते हो आप तो डॉक्टर साहब। भाई इतने भारी सवाल मत पूछो, डर लगता है मेरे को तो। आज तो गाड़ी खाया तो हेवी क्वेश्चन ही मांगता है ना। नहीं, बहुत बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल। हाँ, तो अभी परेशानी नहीं, टाइम हो गया है अपना एक्सपीरियंस का, तो पहला महात्मा का एक्सपीरियंस सुनेगा, बाद में आपका एक्सपीरियंस, और बाद में दीपिकानंद जी का कल का आज का एक्सपीरियंस सुनेगा। ओके दीपिकानंद जी, we cannot hear you. We cannot hear you. Cannot hear you. Gita Ben, he can start. हाँ, स्टार्ट बोलो। जय सच्चिदानंद महात्मा, हरिहंत परमात्मा को नमस्कार, दादा भगवान को नमस्कार, सभी महात्माओं को नमस्कार। ब्रज सिंह का ये ब्रज सिंह को जो है ये ज्ञान बट नेचुरल मिला, जैसे दादा को बट नेचुरल मिला है, ऐसे ही दादा ने आके ब्रज सिंह को भी बट नेचुरल ये ज्ञान, जहाँ आज बैठा है ब्रज सिंह जी 25 दिसंबर 2009 को, और दीपक भाई का वो सत्संग चल रहा था टीवी के अंदर, और मैं जो है देख रहा था। उस समय एक अनुभव सुनाया था, उससे पहले ब्रज सिंह को काफी लॉस हुआ था, कम से कम 5-7 लाख रुपए का लॉस हुआ था, कोई बिजनेस किया था ब्रज सिंह आके, तो उसमें लॉस हुआ। उस लॉस होने की वजह से मैं ये सोचता था, अगर यार जो ये संसार जो है जो भी इतना पैसा लगाते हैं वो उनको इतनी इनकम होती है, वो तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करते, पर मेरा दृढ़ निश्चय ये था
अब मैं जो भी इसमें से इनकम होगी उसमें से 20% दान करूंगा। और जब मेरा दृढ़ निश्चय ऐसा होने के बाद उसके बाद मुझे लॉस हुआ, वो पूंजी थी, तो मुझको ये संसार ठीक है, ये संसार जो है यही ठीक है कम से कम, जो ऐसा भी दृढ़ निश्चय नहीं करता अब भाई जो है मैं 20% दान करूंगा और उनको तो फायदा होता है और मुझे लॉस होता है। तो मतलब ऐसा मुझको ये बहुत मतलब गलत बात हुई मेरे साथ, ऐसा ही मैं महसूस करता था। परंतु बाद में जब ये दीपक भाई का वो देखा तो वहाँ ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा मेरे जैसा ही, किसी को ऐसे लॉस हुआ था फैक्ट्री में, और वो फैक्ट्री में लॉस होने के बाद तो डॉक्टर निर्मा माँ थी उस समय, उन्होंने जो है जब उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे लॉस हुआ, महात्मा वो रोने लगा पूरी तरह से जो बताने वाला। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है जो हो गया वो तो ठीक है, परंतु जो अभी आपके पास ये बताओ वो जो लॉस हुआ वही था कुछ और भी था अभी है आपके पास हाजिर? तो उसने खुद ने और सेठ ने ये कहा अगर नहीं मतलब मेरे पास जो है काफी बंगला है, गाड़ी है और बैंक में 5-7 लाख रुपए की मतलब पूंजी है। तो उन्होंने ये कहा कि फिर जब सब कुछ है जो आपका है उसको तो आपने अपना माना नहीं है ना, और जो जो नहीं था उसका तो 12-13 मना रहे हो आप है ना, और जो आपका है उसकी दिवाली मनाओ। बस ऐसे ही कहते ही ये ब्रज सिंह का भी तो बिल्कुल चेंज ही हो गया मामला ही। और ये देख लो कि उस दिन से मतलब मेरी समझ में ये आ गया अच्छी तरह से, अब वास्तव में जो है वो मेरा हिसाब में था ही नहीं, वो मेरे पाप का समय था इसलिए वो नुकसान हुआ मेरे को है ना। तो वो क्लियर उस समय उस ये वाक्य से ही अब जो तेरा है मतलब उसकी दिवाली मना, और जो तेरा नहीं था हो गया तो उसका 12-13 क्यों मनाता है। तो इतना आनंद हो गया समझो कि एक तरह से दादा ने यहीं आके खुद को ब्रजऋषि को ये ज्ञान मतलब इतनी जागृति रहने लगी मेरे, अब ये संसार मेरे खुद के दोष दिखाई देने लगी उसी दिन से, और पूरा जगत में दोष दिखाई देने लग गया है ना। और मतलब 24 घंटा आनंद ही आनंद, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं, ऐसे 6 महीने तक लगातार ये मतलब, और ये भाव शुरू हो गया अब मेरे को जो है ये ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान चाहिए, मुझे ये ज्ञान चाहिए, इतना जुनून पैदा हो गया और इतना भयंकर जुनून पैदा हुआ। अब वो जो है 6 महीने का वो रिजल्ट क्या आया। अब कन्नू दादा का दिल्ली में मतलब यहाँ प्रोग्राम था, मैं जानता भी नहीं था कन्नू दादा क्या चीज है और कौन मतलब निर्मा माँ क्या है, पटेल दादा क्या है। हाँ परंतु उसी दिन से 2025 से मतलब 25 दिसंबर 2009 से पटेल दादा मेरे को हर समय हर जगह दिखाई देने लगे। पेड़ में मैं बैठा हूँ तो भी दिखाई दे रहे, गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो सामने दिखाई दे रहे, बाथरूम में नहा रहा हूँ तो बाथरूम में भी खड़े दिखाई दे रहे, पानी की बाल्टी में देख रहा हूँ तो पानी में दिखाई दे रहे, पेड़ में देख रहा हूँ तो पेड़ के अंदर वो दिखाई दे रहे, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वो दिखाई नहीं देते थे। तो कहने का मतलब ये कि 6 महीना पहले ही पटेल दादा ने आके मुझे ये ज्ञान पूरा समझा दिया था, कंप्लीट एक डिमार्केशन तो हुआ नहीं था। हाँ पर उनकी कृपा से वो मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता था कि भाई अभी जो है ज्ञान विधि, मुझे ज्ञान विधि भी कुछ लेना है या नहीं लेना है, इसका विधि भी मिलती है, उससे पहले था भाव ऐसा अब मुझे ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान, तो मैं ये सोचता था ज्ञान मिल गया मुझे। परंतु जब कन्नू दादा यहाँ वो भाव का रिजल्ट लिया है, कन्नू दादा जब 2 दिन का दिल्ली का 4 दिन का प्रोग्राम था, 2 दिन का कैंसिल करके 4 जनवरी की पार्टी फोन किया मैं अलवर आना चाहता हूँ, और तब हमें जो है ज्ञान विधि प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर दूसरे दिन जैसे हम चरण विधि लेने के बाद पक्के वो 5 समझाते थे, वो समझाने के बाद तीसरे दिन में जब चरण विधि कर रहा था तो उस समय जो है पटेल दादा चरण विधि करते करते मेरे को महाबली क्षेत्र लेके गए। महाबली क्षेत्र जब मैं वहां पहुंचा और मैं देख के हैरान हो गया, और मैं ऐसे ऊपर गर्दन कर रहा हूँ, समुद्र स्वामी भगवान बैठे हुए
इतने मतलब उनका एक पैर भी ऐसा लगता था मेरे को जो इस संसार में सबसे मोटा आदमी, ऐसी उनकी एक जंघा थी मतलब। और मैं यूं देख रहा कैसे उनको प्रणाम करूं, और दादा पटेल दादा बोल रहे कि यहाँ आना है तेरे को। वहां उनके सामने एक छठा था, उसको मेरे को बोले इस पे चढ़ और इनके चरण ले। और फिर मैं उनके चरण तक पहुंच भी नहीं पाया ढंग से, यूं हाथ लगा के मतलब गले में चरण लिया वहां। और मैं वो सीन को आज तक भूल नहीं पाया। अब वास्तव में कितना मतलब बैठे हुए वो कम से कम 100 फुट बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, और इतना बड़ा इतना भारी शरीर मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग और भी दिखाई दे रहे थे पीछे काफी, वो इतने बड़े साइज, पर पटेल दादा जो है मुझे वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे यहाँ फोटो में देखा था मैं। तो कहने मतलब ये कि वो ज्ञान फिर जो 2009 में 27 सितंबर 2000 में ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसके बाद ये चीज दिखाई दिया। तो कहने का मतलब ये है, उससे पहले मैं ये सोचता था जब मैं स्वामी जी से कृष्णानंद जी से मिला, दीपानंद जी से मिला, जो आते थे सभी चीजें बात होती तो सबसे मैंने बात किया अगले ये ऐसा क्यों हुआ। तो वो यही बोलते थे कि उससे पहले की बात है, अभी तुम दृष्ट देखना छोड़ो, दृष्टा बनो। अब वो मेरी समझ में बात आती नहीं थी, भाई ये क्यों बोलते हैं इनको दृष्ट नहीं दिखाई देता होगा। मैंने ऐसा सोचा उनके बारे में, है ना। तो फिर बाद में मैंने वो जो बताते थे वो सही बताते थे। आज जो है वास्तव में जो है, जब मेरे को 2.5 साल के बाद खुला, मैं अलग हुआ है और मुझे अलग दिखाई दिया। वो तो जब फिर 9 महीने के बाद जब पटेल दादा एकदम गायब हो गए, अब मुझे जो है पटेल दादा को फिर मैं एकदम घबरा गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अब पटेल दादा चले गए, कहाँ छोड़ गए, कहाँ चले गए एकदम। दादा को मेरे को विश्वास नहीं हो रहा उतना जितना मेरे पटेल दादा। उसी दिन दीपक भाई का मैं वो देखा, मैं पहले ही देख रहा था, जब ज्ञान विधि लेने से पहले देख रहा था उनका टीवी के अंदर। तो तब जब उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा किसी ने, भाई ये जो है उनको 1 महीना मतलब तकरीबन दिखाई दिया था पटेल दादा, 1 महीना लगातार मेरे दिखाई दिया था। मुझे 9 महीने दिखाई दिया था। तो कहने का मतलब ये थी। हाँ, क्या हुआ? क्लियर नहीं आता है, आपका कट बहुत होता है आवाज। मैंने वीडियो बंद कर दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, आपका अच्छा ठीक है, आप ठीक आता है। हाँ, जब वो इनको 1 महीने के जब उन्होंने दीपक भाई ने बताया भाई ये जो है तुम्हारा पुनर्निर्मित पुण्य था, वो उनकी वजह से आपको ये पुनर्निर्मित, उनकी वजह से वो दिखाई देते थे आपको। आप जो है साथ आपको 5 आज्ञा दे दिए। अब जो है आपको उन 5 आज्ञा के मुताबिक चलना है, और जो है उसका जितना आप उसका फॉलो करोगे, ऑपरेट करोगे, उसका उसी हिसाब से आपको लगातार 5 आज्ञा अंदर है, और वो जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ इतना जरूरी जब तो बाहर दिखाई देते थे, अब उसके बाद धीरे करके आपको दादा अंदर ही बैठे, जो पहले बाहर दिखाई देते थे, गाड़ी में दिखाई देते थे, चलते समय दिखाई देते थे, अब वो फिर वहाँ हम जोधपुर गए, तो जोधपुर में ललिता जी से बात हुई, ललित भाई से बात होने के बाद वो मेरे को बहुत ब्रेक होता है। हाँ, आवाज बहुत ब्रेक होता है, आप बोलते हैं तो बराबर आता है। आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, आपका बराबर, आपका ठीक है, तो जरा पास में रखना। हाँ, अभी उनको थोड़ा तेज बोलने को बोलती हूँ, पास में लेकर तेज बोलो थोड़ा। जब ललित भाई से बातचीत हुई, और ललित भाई ने बातचीत होने के बाद मैं बोला मेरे को तो पटेल दादा के ऊपर ज्यादा श्रद्धा है और कन्नू दादा के ऊपर नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि प्रगट ज्ञानी पुरुष अभी कन्नू दादा है और वो ज्यादा फायदामंद देंगे आपको। तो उसके बाद मेरे को मतलब पटेल दादा से धीरे धीरे करके वो खत्म हो गए कन्नू दादा। अब मुझे कन्नू दादा बैठ गया अंदर मेरे अंदर, और कन्नू दादा के अंदर ही वो दिखाई देते हैं पटेल दादा। तो अब मतलब जो है मुझे जो भी रास्ता दिखाई दिया अभी तक,
जब भी मैंने कोई भी मतलब प्रॉब्लम आई है, कभी कुछ भी, तो मैंने इतना ही पूछा है करो दादा आप मेरे अंदर विराजमान हो और जो है आप ही रास्ता दिखाओ। तो मुझे एकदम सूझ अंदर से बोध होता है, एकदम क्लियर कट। तो कहने का मतलब ये है कि हर समय एक्चुअल में ये सत्संग गीता जी की प्रार्थना थी भाई आप हमें अनुभव सुनाओ। मैं बोलो क्या अनुभव सुनाना, मुझे कोई मान किया वो ऐसे कोई सारे खत्म है मेरा मामला। दादा ने बताया था गुरु सिंह केवल 5 आज्ञा और समुद्र की तरह गंभीर रहना है। तो मैं तो उस पर चल रहा था, पर जो इन्होंने प्रार्थना किया कि भाई ऐसे ऐसे अनुभव सुनाने से भाई आप दूसरे महात्मा को फायदा होगा। अब ये रात को वहां से चल के आई अपने घर से, है ना, तो फिर मैं भाई चलो ठीक है सुनाएंगे आपको, अनुभव सुनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में ये दादा का ज्ञान, ये ऐसी चीज मिली है जब से ये दादा का 2009 से ज्ञान मिला है, उससे आज तक, उस दिन से लेके आज तक ब्रजेश सिंह के अंदर तो कितना भी कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है, कोई भी अवस्था ऐसी नहीं थी जो ब्रजेश सिंह को अंदर से हिला सके। एक भी परमाणु ब्रजेश सिंह का अंदर से नहीं हिला, चाहे कितना भी भयंकर उदय कर्म आया हो ब्रजेश सिंह का। ऐसे ऐसे उदय कर्म आए, उसके बाद तो फर्स्ट में तो 5 लाख का नुकसान हुआ, उसके बाद तो 18 लाख का नुकसान हुआ मेरा। 18 लाख में भी मतलब ये ब्रजेश सिंह कभी नहीं हिला, क्योंकि मुझे पता था ये ब्रजेश सिंह का मेरा नहीं है, ये ब्रजेश सिंह का ही पैसा था, इसका ही पुण्य से मिला था और इसी के हिसाब से ये गया है। तो मतलब किसी भी तरह की अभी कितना भी कुछ हो, कोई मान लो घर में कोई खास 15 मौतें हुई, तो ऐसे ऐसे परिवार में जो है भाई भी खत्म हुआ है ना, समझे भी खत्म हो गए हमारे, और भी मतलब बहुत ऐसे ऐसे वो हादसे हुए जो कभी भी एक भी परमाणु मतलब हिला नहीं हुआ। वास्तव में दादा का ज्ञान मिलने के बाद वास्तव में ये ज्ञान वो चीज है जो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता और सब कुछ करता है। वास्तव में ये अनुभव में आया, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक दिन कुदरती जो है, जो 2.5 साल के बाद ये कानू दादा से बात हुई थी, और उस समय कानू दादा से ये बात हुई, अब तू शिव बनने लगा। मुझे दादा शिव क्या, तेने फोटो देखा है शिव का? मुझे हाँ दादा देखा था, फोटो देखा है। वो रूपक है, केवल रूपक है, वो केवल समझाने के लिए है। और वो जो शिव के गले के अंदर सांप रहता है, एक सांप, वो किस लिए होता है? वो दादाजी आप समझाओ, मेरे को समझ नहीं आती। बोलो ठीक है, वो केवल वो सांप इसलिए होता है कि वो काटने के लिए नहीं होता है, वो काट मारने के लिए होता है। तो कहने का मतलब उनका यही कहने का मतलब था कि भाई राग द्वेष के लिए नहीं होता। हाँ ऐसे भौकाड़ मारो, क्योंकि ये कलयुग का समय है अभी और 5वां आ रहा है इस समय, और जो है आपकी मतलब भौकाड़ तो मारना पड़ेगा जब भी वो अगला आगे बात समझेगा आपकी। तो वो ठीक है दादाजी, आप जैसे बताया है वैसे ही हम चलेंगे उसमें। तो उसके बाद जो है मैं कुदरती वो पढ़ रहा था आत्मवाणी में भगवान महावीर का वो आया था बताना। उस प्रधान यही था, भगवान महावीर को पूरे अपने जन्म बहुत अच्छे जन्म दिखाई दिए थे। उसी समय मेरे को एकदम अंदर से बात है, अरे महावीर भगवान को 25 जन्म दिखाई दिए, हमें तो ये ज्ञान मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं दिखा। उसी समय बोलो तेरे को देखना है क्या, तेरा क्या जन्म हुआ है? हाँ दादा, ऐसा अंदर से सूझ जाती है, आवाज आती है। मुझे हाँ देखना मैंने। बोलो तेरा पिछला जन्म बता तेरे को क्या था? हाँ उनका ऐसा बता था, उसमें भगवान महावीर का पिछला जन्म देखा था, ऐसा बताता था। तो उसमें बोलो उनका गड्ढे का वो जन्म था महावीर भगवान का। हाँ अरे बोलो तेरा भी जन्म गड्ढे का था। मैं बोलो गड्ढे का जन्म था? बोला हाँ गड्ढे का जन्म था। दादा मेरे को गड्ढे का जन्म क्यों मिला? बोलो तो उससे पहले संत था, और संत में जो है तुमने बड़े पैर खुलवाए, अपने बड़े लोगों को आशीर्वाद दिया कि जा तेरा कल्याण हो, और तेरा खुद का कल्याण हुआ नहीं और दूसरों लोगों का कल्याण करवाना दे रहा, आशीर्वाद दे रहा है। उसका परिणाम रिजल्ट आया तुझे गदा योनि में वो भोजन के जाना पड़ा। और उससे पहले तू गृहस्थी था तो उस समय ये भाव किया था यार ये संत लोग ठीक है, ये बड़े मजे करते हैं,
अपने खाते हैं पीते ऐसे करते हैं, इनको ना कोई टेंशन गृहस्थी है, ना और बच्चे को ना पढ़ाना ना लिखाना है ना कमाना है इन्होंने, और अपना आराम से रंग खेलते हैं। अब लोग रख दे जाते हैं, खाते हैं पीते ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे भाव तुम्हें चाहिए थे, है ना। तो उसकी वजह से तो तू शांत बना फिर, और शांत बना तो तूने ऐसा किया कि खुद का तो कल्याण हुआ नहीं, लोगों से पैक भिजवाया और उसका मतलब ये उसका रिजल्ट आया फिर कर योनि में। और अब तुझे वो जो है संत में जो जो तूने किया था वो जो है उस समय संत के टाइम में कोई ज्ञानी पुरुष का या सत्पुरुष का तेरे वो दर्शन हुआ, उस वजह से पुनः रिचार्ज हुए तेरे, उस वजह से आज ये ज्ञान मिला। मुझको दादा बिल्कुल आपने तो ऐसे, और अगला जन्म पता है क्या काम कहाँ होगा दादा, मुझे पता नहीं। बोलो महाबली क्षेत्र में होगा सोने स्वामी के दरबार में तेरा अगला जन्म। हाँ वेरी गुड। तो कहने मतलब ऐसे 5 जन्म मतलब वो उन्होंने दशाओं में है पूरे ऐसे उन्होंने मतलब सूझ आई अंदर से और आवाज आई और ऐसा उन्होंने बताया। और महाबली क्षेत्र तो पटेल दादा ले गए थे वो तो क्लियर पिक्चर से मतलब जैसे मैं आंखों से देख रहा हूँ, अब वो अंदर वाली आंखों से देखा होगा, नहीं तो दूसरे तो कहाँ जाएगा वहाँ कुछ सूक्ष्म शरीर ही गया होगा, तो वो मेरी समझ में नहीं आता, आज तक भी नहीं आया वो पटेल दादा जाने या उनकी कृपा जाने, मुझे पता नहीं। तो कहने मतलब ये है कि वास्तव में जब से ये ज्ञान मिला है, वास्तव में इतनी गजब की चीज मिली है। अब जो है कुछ भी करने 24 घंटा सत्संग में रहना, वास्तव में सत्य के साथ मतलब इस नामधारी की लीला देखना, अगर मेरा मन क्या बोल रहा है, मेरी वचन क्या बोल रही है, वाणी क्या निकल रही है और मेरा शरीर क्या क्रिया कर रहा है, बस इसी की लीला देखना। अरे बाप रे बाप, बस 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 आनंद ही आनंद, कोई दुख नाम की चीज नहीं। और शंका मतलब नहीं कोई शंका, एक मतलब थोड़ा सा शंका रहेगी। एक बार बीच में मंदिर में मैं आरती कर रहा था दादा के मंदिर में यही अलवर में, तो एक प्रगति में पीछे से अकेला ही, तो उस समय जो है शाम को मैं रोज जाता था, कोई नहीं आता था, मैं अकेला करता था, तो पीछे से ऐसा भाव आ रहा और तेरे को जो है वो लठ मारेगा आके, अकेला लठ मारेगा। मैं आरती बंद कर दिया। ए मन, मैंने समझाया मन तू क्यों बिल्डिंग को बाहर दिखा रहा है बार बार, अब तेरी बात नहीं चलेगी, अब मैं जो शुद्धात्मा की बात चलेगी, मैं शुद्धात्मा बन गया, अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। फिर मैंने शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद फिर मैं दिखाता हूँ, फिर ऐसे ही वही बात, फिर लठ मारेगा। फिर मैंने बंद कर दिया आरती बंद करके, और फिर मैंने कहा नहीं चिंता मत करो, ब्रजेश सिंह का ऐसा कोई नहीं मारेगा किसी भी, कोई मतलब नहीं, तो तेरा काम है भय दिखाना बेकार में। तो यूं करते करते 3 बार उसने कहा, चौथे बार मैंने उससे डांट लिया, मन अब नहीं बोलना, अब नहीं सुनूंगा तेरी बात, अब इसके बाद आज के बाद नहीं बोलना कभी मेरे को, ठीक है। और मैं तू कितना भी कुछ बोलता रहा, मैं तो सुनने वाला नहीं। बस वो दिन के बाद कभी भी मन ने भय नहीं दिखाया और ना ही कोई शंका दिखाई हुई। उस दिन के बाद मतलब ये हो गया तकरीबन 2.5-3 साल, 3 साल से कभी भी कोई भय या शंका नाम की चीज ही नहीं रही किसी भी तरह की। तो बताइए और इससे ज्यादा क्या मिलेगा दादा, क्या है। तो कहने का मतलब ये कि महात्मा ये बड़ी गजब की चीज है, और ये हम बहुत पुण्यशाली हैं जो हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जो है आप लोगों सभी आत्म पुत्रों का और वैसे सभी महात्माओं का मैं दोबारा प्रणाम करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिरजू सिंह बहुत बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस। देखो दीपकानंद जी। हाँ जी दीपकानंद जी। हाँ जी हाँ बोलिए साहब। नहीं हेलो हाँ गीता जी तू दीपकानंद जी। हाँ अभी हाँ हाँ बोलिए। हाँ बिरजू सिंह, अभी दीपकानंद जी तो नहीं, उसका वॉइस नहीं है, तो आपने तो बहुत अपना एक्सपीरियंस बहुत बड़ा बताया कि आपको तो ज्ञान तो कितना अच्छा बैठ गया है कि तो आप तो मन के साथ तो बहुत अच्छा बात करते हैं, और आपका बहुत अनुभव बहुत बहुत
अच्छा हुआ है और आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम त्रिमंत्र बुलाएंगे, आप रिपीट कर लेगा। ओके गीता बहन और बिजू सिंह। गीता बहन त्रिमंत्र बोलना है। अच्छा अच्छा गीता बहन। हाँ हाँ हाँ, तो हम त्रिमंत्र बोलेंगे, आप रिपीट करना। ओके जी जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुखारो, ऐसो पंचन मुखारो, सर्व पावपणासनो, सर्व पापनाशनो, मंगलानम च सव्वे सिंह, मंगलानां च सर्वेषिं, परमं हवे मंगलम। परमं हवे मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।